हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आइए शुरू करते हैं। आज हम शब्द विचार को, जो हमने हिंदी व्याकरण के पिछले सेशन में हमने वर्ण विचार किया था, अभी हम शब्द विचार कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमारे को ये जानना होगा कि शब्द विचार व्याकरण के किस खंड को कहेंगे। तो व्याकरण के जिस खंड में शब्दों की उत्पत्ति, उसके उच्चारण और प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम शब्द कहते हैं, उसे हम शब्द विचार कहते हैं, है ना। कि व्याकरण के जिस खंड में शब्दों की उत्पत्ति, है ना, उसके प्रकार, उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम शब्द विचार कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी में निरर्थक शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती है। सार्थक मतलब जिनके की अर्थ हो, अर्थ के साथ हो, उसे हम सार्थक कहते हैं। तो हमने लिखा है वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, पंकज, हिमालय, घर, नाक, नमक। बच्चों आप देखेंगे इन सभी का अर्थ है। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्यवहार के आधार पर शब्दों के भेद हो सकते हैं। तत्सम, तत्सम शब्द वो होते हैं जो उसी रूप में है और उसको हम हिंदी में व्यवहृत कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे पुष्प, संस्कृत शब्द में पुष्प देखिए, जगत, अम्ब, कदली, है ना। तो ये हो गए तत्सम शब्द। कर्पूर, तद्भव, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, है ना, जिसको कि हम हिंदी में व्यवहार करते हैं, वो तद्भव कहते हैं। जगत से जग बन गया, पुष्प का फूल बन गया, है ना, अम्ब से माता बना अम्ब। इस तरह से ये तद्भव शब्द हो गए। फिर देशज शब्द, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। तो इसमें से कुछ हमको संथाली शब्द देखने को मिल सकता है, कुछ हमें मैथिली देखने को मिल सकते हैं, कुछ हमारे को जो वो कहते हैं खुट्ठा वाले शब्द इसमें आ जाएंगे, कुछ हमारा भोजपुरी शब्द होगा। तो जैसे लोटा, पगड़ी, डिबिया, चिमटा, घाघरा, गड़बड़, खटखट, फटफटिया आदि ऐसे शब्द हैं जो आम बोलचाल में पाए जाते हैं और हिंदी में उसी रूप में व्यवहृत होते हैं। तो इसे हम देशज शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। उसमें हमने एक लिया हुआ विदेशज शब्द, है ना। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्दों को जिसको हम उसी रूप में हिंदी में यूज करते हैं को हम विदेशज शब्द कहते हैं। इसमें जैसे आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, है ना, कुछ उर्दू आ जाएंगे, कुछ फारसी आ जाएंगे, कुछ इंग्लिश के शब्द होंगे जो उसी रूप में व्यवहृत होते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर इत्यादि, ये सारे ही विदेशज शब्द हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं और इसको हम इसी रूप में हिंदी व्याकरण में या हिंदी में व्यवहार में लाते हैं। आगे मैंने लिखा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को तीन कैटेगरी में ला सकते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं बच्चों जिनके खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले। जैसे घर, घर को आप खंडित कीजिए, घर, उस दोनों ही खंड का कोई अर्थ नहीं। जैसे नाक, जैसे हम, मन, कल, कम इत्यादि, ये सारे ही क्या है, रूढ़ शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को जिसके खंड किए जाने पर उनके दोनों ही खंड का अर्थ हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्याधुर आलय, विद्या का घर। हिमसागर, हिमजोर सागर, स्नानागार, स्नान के लिए बनाया गया घर। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। हिमसागर, हिमालय का सागर। हिमालय, हिम का आलय, बर्फ का घर, है ना। इस तरह के शब्दों को हम यौगिक शब्द कहेंगे जिसके खंड किए जाने पर दोनों शब्दों के अर्थ निकले। अब आता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं योग रूढ़। ऐसे हिंदी में व्यवहृत होने वाले ऐसे शब्दों को जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करे, उसे हम योग रूढ़ कहेंगे। जैसे पंकज, अब इसका खंडन करेंगे। पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, है ना। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। पंच आनन, 5 है मुख जिसके, आनंद मतलब मुख, तो पंच 5 हेड वाले, 5 हेड वाले भगवान ब्रह्मा जी। त्रिनेत्र जिनके 3 आंख हों, है ना, भगवान शंकर जी, शिव जी। लंबोदर, लंबा है जिनके उदर मतलब पेट, अर्थात गणेश जी। गणेश, गणेश मतलब क्या होगा, गणों में ईश, है ना।
भगवानों में श्रेष्ठ गणेश। तो आप इसको यहाँ से चाहे तो हटा भी सकते हैं गणेश को। चलो मैं अभी इस कुछ क्षण के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे चतुरानन 4 है आनन मुख जिसके, पंचवटी 5 रास्ते जहाँ पे आके मिलते हो, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहेंगे। वीणा पाणी जिसके हाथ में वीणा हो माँ सरस्वती, चक्र पाणी जिसके हाथ में चक्र हो भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह से ये शब्द योग रूढ़ होंगे। बच्चों हमने आपको दिखाया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिनके खंड किए जाने पे कोई अर्थ ना निकले, घर, नाक, हम, मन, कम इत्यादि। यौगिक जिनको खंड किए जाने पर दोनों ही खंडों का अर्थ निकले, जैसे विद्यालय, हिमसागर, राजपुत्र, चिरीमार, सिरतौर, है ना, विद्यासागर एटसेट्रा। जैसे योग रूढ़ ऐसे शब्दों को जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करे, जैसे पंकज, दशानन, पंचानन, त्रिनेत्र, लंबोदर, है ना, गजानन, इस तरह के शब्द, है ना, वीणा पाणी, चक्र पाणी इत्यादि, ये शब्द योग रूढ़ हो जाएंगे। अब हम आते हैं रूपांतरण के आधार पर, है ना। तो यहां से हम इसको कंपेयर कर लेंगे फिर इंग्लिश व्याकरण में कि whether we are able to form the chain according to the number gender case, तो उसको हम फॉर्म क्लासेस या विकारी शब्द कहते हैं। और जिनके रूप लिंग वचन कारक आदि के अनुसार नहीं बदला जा सके उसे अविकारी शब्द या स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स इन इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। दोज क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को हम शब्द भेद कहते हैं। तो उसमें 2 मेन कैटेगरी रहता है, फॉर्म क्लासेस विकारी शब्द एंड अविकारी शब्द जिसको कि हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहते हैं। तो विकारी शब्द को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, जिन शब्दों के रूप लिंग वचन या कारक के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा कैसे बदल जाएगा, माता का विलोम शब्द हम क्या लिखेंगे, पिता, है ना। तो ये लिंग के आधार पे बदलाव हो गया, है ना। जैसे शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र। ये मीनिंग अपोजिट हो गए, विपरीत अर्थ वाले शब्द हो गए। शत्रु हमारे दुश्मन हो गए, है ना, और मित्र हमारे फ्रेंड, वे दोनों के अलग अलग। तो इस तरह से लिंग वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों के रूप में अंतर हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसे हम विकारी शब्द या इंग्लिश में फॉर्म क्लासेस कहते हैं। इसमें हमने 4 को रखा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सबको हम एक एक करके बाद में देखेंगे। अब संज्ञा आपको पता है क्या होता है कि नामपद शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आपने आप चारों तरफ देखिए, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रही है, आपकी आंखों से जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसको आप देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, वो आपका संज्ञा। कुछ ऐसे भी संज्ञा होंगे जिनको आप सिर्फ महसूस करेंगे, देख नहीं पाएंगे, जैसे बचपन, मिठापा, मातृत्व, है ना, भ्रातृत्व। ये सारे शब्द बहुवचक संज्ञा में आएंगे, जिसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पे व्यवहृत होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया, जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध, उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। डूइंग और एक्शन वर्ड वर्ब हो गया। विशेषण क्वालिफाइंग वर्ड्स हो गया, विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। सर्वनाम, it is the word which is used in place of a noun. And sanya, it is the name of person, place, thing, animal, etc. Whatever you see thing around is an example of noun. अविकारी शब्द को इंग्लिश में स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहते हैं। ऐसे शब्दों को जिनके रूप लिंग वचन या कारक के अनुसार नहीं बदल सकते, जिनके रूपांतरण नहीं कर सकते। इसमें हमने लिखा हुआ है क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, संबंध बोधक यानी कि प्रपोजिशन, समुच्चय बोधक यानी कि इंटरजेक्शन एंड समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन बच्चों, एंड विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन, है ना। ये शब्द हो गए अविकारी शब्द, क्योंकि इसके रूप लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, वो हमेशा एक से बने रहते हैं। तो ये हमारा था रूपांतरण के आधार पे शब्दों के प्रकार। बच्चों इसी तरह से हम अर्थ के आधार पे भी हम ले सकते हैं। जैसे एकार्थी शब्द, जिनके एक अर्थ हो, अलग अलग शब्द हो लेकिन अर्थ एक हो। अनेकार्थी, जैसे एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हों। समानार्थी या सिनोनिम्स, वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, जैसे कि हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थी और विलोम
वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग, जैसे आकाश पताल, दिन रात, उदय अस्त, लाभ हानि इत्यादि। फिर है समुच्चरित या युग्म शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, जैसे चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार, विद्या के लिए बनाया गया घर विद्यालय, वह स्थान जहां पूजा करे जाते हैं तो क्या हो गया देवालय, है ना, भगवान की जहां पे पूजा करी जाती है इत्यादि। अब देखने में एक से लगेंगे लेकिन उसके भिन्न अर्थ होंगे, तो एकार्थी लेकिन वो है भिन्नार्थी। समूहवाची शब्द, कॉमन वाचक, समूहवाची हो गया, सॉरी, कलेक्टिव नाउन में, जैसे समूहवाची शब्द जैसे किताबों का ढेर, है ना, पशुओं का झुंड, इस तरह से। और ध्वन्यार्थ और पुनरुक्ति या युग्मक। तो बच्चों इस तरह से हमने आज आपको शब्द विचार में समझाया कि शब्द क्या है, वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और व्याकरण के जिस खंड में शब्द की उत्पत्ति, है ना, उसके उच्चारण प्रकार आदि का अध्ययन किया जाएगा उसे हम शब्द विचार कहेंगे। बच्चों आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल और लाभदायी हो। आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारी जर्नी में हमारे साथ चलें, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों हमारी आपसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बच्चों आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का आदर करें और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। इसी नोट के साथ कि हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और आपके लिए एक यूजफुल टॉपिक के साथ हम आपसे लेना चाहते हैं विदा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।